नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और आज विशेष विधानसभा सत्र आहूत की गई है। 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण के विधेयक को विधानसभा से पास करने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर हम लोग जब सरयू राय से बातचीत कर रहे थे कि आखिर उनका समर्थन इस विधेयक को रहेगा या नहीं, तो उन्होंने कई सारी बातों को यहाँ पर बताया है। आज सीधे सुनिए सरयू राय ने क्या कुछ कहा है। सरकार को इसको विधेयक के रूप में लाने के बदले में सीधे नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। सरकार की नीयत साफ है कि हम कानून बनाकर इसको लागू करेंगे, तो अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। और जो विधेयक हमने देखा है, विधेयक में केवल कथा कहानी है। तो अब इस विधेयक से बहुत हासिल होने वाला नहीं है। एक यहाँ के स्थानीयता के नाम पर लोगों की भावना को संतुष्ट करने के बारे में और खुद को कुछ नहीं करते हुए भी हम कुछ कर रहे हैं, ये बताने के लिए ये विधेयक है। अब इस विधेयक के अभी सदन से तो पास हो जाएगा, परंतु न्यायिक समीक्षा में कितना खरा उतरता है ये देखना है। स्थानीयता के आधार पर स्थानीयता को खतियान के आधार पर लागू करने की बात 1982 में बिहार से ही आरंभ हुई थी। यह कोई नई बात नहीं है। बाबूलाल मरांडी जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुए तो 2002 में उन्होंने भी इसको लागू किया था। उसका उल्लेख भी विधेयक में है। तो न्याय निर्देश के अनुसार अधिसूचना सरकार को निकाल देनी चाहिए थी सीधे। विधानसभा का समय नुकसान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग मूलतः इसके विरोधी नहीं हैं कि खतियान स्थानीयता का आधार बने। बिहार में भी था, यहाँ भी करने का प्रयास किया गया। तो स्थानीयता को निर्धारित किया जाए खतियान के आधार पर, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। मगर न्यायालयों ने जिन बातों को कहा है कि इसको करते हुए और क्या करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के अगर ये सरकार सीधे अधिसूचना जारी कर दी होती। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी उनको न्याय यहाँ नहीं मिल रहा है। 27% के बदले 14% मिल रहा है। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक में उनके हक को हम कैसे दिलाएंगे, इसकी बात नहीं है। इसको 9वीं अनुसूची में जब लागू हो जाएगा तब शामिल होगा 9वीं अनुसूची में, तब ये लागू हो जाएगा। अब न नानी को मूंछ होगी, न हम उनको नाना कहेंगे। तो इस बात को ये टाल देने की कोशिश, गंभीर मामला को इतने सतही तरीके से उठाना, ये किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। एक तरह से पिछड़े वर्गों को इसके माध्यम से भरमाने का काम किया गया है। और 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा से अब ऊपर नहीं है। तो सरकार क्या करना चाहती है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। सरकार एक संकेत देना चाहती है। अगर 10% आर्थिक कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया है, तो बेहतर था संसद में ही इस बात को उठाकर इसको कराया जाता। विधानसभा से पारित भी हो जाएगा तो न ये 9वीं अनुसूची में जाएगा और न कभी लागू होगा। तो इस तरह से भ्रम फैलाना उचित नहीं है। तो आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से विधायक सरयू राय को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सरकार इसे सीधा लागू करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। विधेयक तो बाद में भी पास हो सकता था, मगर इसे पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए था। अगर सरकार 1932 खतियान को झारखंड में लागू करना चाहती है तो इसे पहले लागू कर देना चाहिए था और उसके अधिसूचना जारी कर इसे लागू करना चाहिए था, और उसके बाद फिर विधेयक पास हो सकता था। तो उनका समर्थन ज़रूर यहाँ पर है। सरकार की जो भावना है उसके साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और ज़रूर अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर देंगे। मगर झारखंड के जनता को ठगने का काम यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के यहाँ पर झारखंड की जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम करिए, ये भी यहाँ पर सरयू राय ने कहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।